हाय एवरीवन, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की तो यहाँ पर आपको तीन तरह के रिटेलर्स देखने को मिलेंगे। पहले इन्वेस्टर वे होते हैं जो एक लंबे टाइम हॉरिजन के लिए अपना पैसा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 साल से लेकर 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल तक होता है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो काफी बड़ा होता है। वहीं अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडर्स की तो ये वे होते हैं जो अपना पैसा किसी भी स्टॉक में 3 दिन से लेकर 3 महीने तक, मैक्स टू मैक्स 3 महीने तक किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मकसद होता है कि 10 से 15% तक प्रॉफिट लेकर उस स्टॉक को बेचना। स्विंग ट्रेडर्स नॉर्मली 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक किसी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इंट्राडे ट्रेडर्स वे होते हैं जो डेली स्टॉक बाइंग करते हैं और उस स्टॉक को 3.5 से पहले उसी दिन सेल करते हैं। चाहे हम इन्वेस्टिंग की बात करें, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, तीनों में काम सेम ही होता है, स्टॉक को बाय करना और अपना प्रॉफिट बुक करके उसे सेल कर देना। लेकिन इनमें डिफरेंस पैदा करता है टाइम हॉरिजन। इसके अलावा कुछ लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं, जहां पर वे किसी स्टॉक को बाय करते हैं और विद इन अ मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट उस स्टॉक पे 2%, 4% का प्रॉफिट लेकर उसे सेल कर देते हैं। परंतु आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग। हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है और अगर आप मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग से तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि हमने जाना, स्विंग ट्रेडर्स वे होते हैं जो किसी स्टॉक को बाय करते हैं कुछ समय के लिए। अब वो 3 दिन हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ता हो सकता है या फिर 1-2 महीने के लिए उस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और जैसे ही उन्हें उस स्टॉक पर 10 से 15% तक का प्रॉफिट मिलता है वे उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। अब ये प्रॉफिट जो 10 से 15% तक का प्रॉफिट है वो अगर आपको पहले ही दिन मिल जाता है तो आप उसी दिन उसे सेल कर लेते हो। अगर वो प्रॉफिट मिलने में आपको 1 महीना, 2 महीने लग जाते हैं तो आप 2 महीने बाद उस स्टॉक को सेल करते हो। इनका मकसद होता है कि ये अपने टारगेट को अचीव करें। जो भी इनका टारगेट था 10% प्रॉफिट अचीव करना या 15% प्रॉफिट अचीव करना, उसके बाद उस स्टॉक को सेल कर देना, वे होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। जिस तरीके से जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो वहां पर हमें फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत होती है। हम किसी भी स्टॉक को या बिजनेस को बाय करने से पहले उसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। बिजनेस की बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस एक्सपेंशन, ये सारी चीजें जो फंडामेंटल एनालिसिस में आती है वो हम यूज करते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। जबकि अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, वहां पर जनरली लोग या तो टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं या फिर प्राइस ऑप्शन का यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो RSI स्ट्रैटेजी, ABC स्ट्रैटेजी, इस तरह की स्ट्रैटेजीज का यूज करके स्विंग ट्रेडिंग की जाती है, जहां पर हम अलग अलग पैरामीटर्स का यूज करते हैं। चाहे हम बात करें बॉलिंजर बैंड्स की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, इनकी मदद से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक का और उसके अकॉर्डिंग उसे बाई या सेल करते हैं। दूसरा हमने बात की थी प्राइस ऑप्शन की। प्राइस ऑप्शन में हमारा फोकस पैटर्न पर न होकर वॉल्यूम पर होता है। यहाँ पर 2 चीजें मैटर करती हैं, पहला डिमांड और दूसरा सप्लाई। अगर किसी भी स्टॉक की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा और अगर किसी भी स्टॉक को लोग ज़्यादा सेल कर रहे हैं, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो वो स्टॉक गिरेगा और उसका प्राइस नीचे आएगा। इन 2 पैरामीटर्स पर प्राइस ऑप्शन काम करता है। इसके अलावा एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्विंग ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में भी और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी, वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए आप मार्केट में आकर कितना रिस्क ले सकते हो और उसे मैनेज करने की समझ आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, लिक्विडिटी। आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी लिक्विडिटी काफी हाई होनी चाहिए, यानी लोग उसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाई करना चाहते हो, उसकी बाइंग और सेलिंग हाई हो। दूसरा, आपको ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सेक्टरल लीडर्स हैं। इससे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर किसी स्टॉक का मार्केट कैप ही 100 करोड़ का है तो उसे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन मैनिपुलेट कर सकता है। अगर हम बात करें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तो उनके पास 100 करोड़, 200 करोड़ उनके अकाउंट में होता है और वो आसानी से जो 100 करोड़, 200 करोड़ की कंपनीज होती हैं उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपको ऐसी कंपनीज से दूर रहना है। आपको उन्हीं कंपनीज में स्विंग ट्रेडिंग करनी है जिनका मार्केट साइज काफी बड़ा है।
1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इस तरह के स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है वॉलेटिलिटी का। आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी उनमें अप्स एंड डाउन्स बहुत तेजी के साथ आते हैं, तो आपको उन स्टॉक से दूर रहना है। लेकिन आपको उन स्टॉक से भी दूर रहना है जिनमें बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं है, यानी जिनमें बिल्कुल भी अप्स एंड डाउन्स नहीं हैं। अप्स एंड डाउन्स होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर ये अप्स एंड डाउन से हैं तब भी आपको उन स्टॉक्स से बच के रहना है। और ये तीनों चीज़ें, चाहे हम बात करें लिक्विडिटी की, चाहे हम बात करें सेक्टरल लीडर्स की, चाहे हम बात करें मीडियम वॉलेटिलिटी की, ये आपको देखने को मिलेगी निफ्टी 500 या निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको निफ्टी 100 या निफ्टी 500 के अंदर के स्टॉक से ही सेलेक्ट करने चाहिए। यहाँ पर मैनिपुलेशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अभी तक हमने बात की स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, ओके हमें पता चला स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, हमें कितना % प्रॉफिट वहाँ से मिल सकता है वो भी हमें पता लगा, लेकिन अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो हम स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, कौन कौन से स्टेप लें जिसके कारण हम एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बन पाएं। तो पहली चीज जो आपको करनी है, लर्न स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, आपको कई सारी सीरीज मिल जाएंगी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड। आप किसी भी एक स्ट्रेटजी को सीख सकते हो। स्ट्रेटजीज को सीखने में आपको 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। जब आप किसी एक स्ट्रेटजी को सीख लोगे, चाहे आप RSI सीखते हो, MBC स्ट्रेटजी सीखते हो, चाहे आप इंडिकेटर स्ट्रेटजी सीखते हो, उसके बाद दूसरा काम जो आपको करना है, अपना अकाउंट ओपन करना है। आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, चाहे हम जिरोदा की बात करें, ब्रो की बात करें, इनमें जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन जब भी आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका ब्रोकर है वो एक मार्केट लीडर हो। तीसरा स्टेप जो आपको लेना है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको एक फिक्स अमाउंट ही मंथली इन्वेस्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि उनके पास जितना भी पैसा होता है वे सारा यूज करने लग जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और जब उन्हें लॉसेस होते हैं तो वे उससे कभी उबर ही नहीं पाते। तो आपको एक फिक्स अमाउंट रखना है कि पर मंथ आप इस अमाउंट के साथ ही अपनी ट्रेडिंग करोगे। अगर ये पैसा वाइप आउट हो जाता है तो आप उसके बाद नया पैसा मार्केट में नहीं डालोगे। आपको एक फिक्स अमाउंट के साथ ही अपनी ट्रेडिंग करनी है। फोर्थ स्टेप जो कि सिमिलर है थर्ड स्टेप के, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। आप शेयर मार्केट में कभी भी प्रॉफिट को या फिर प्राइस कितना हाई जाएगा उसको मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज आप मैनेज कर सकते हो वो है अपना रिस्क। स्टॉप लॉस की हेल्प से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना है। फिफ्थ, कंट्रोल योर इमोशन। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। कई बार आपको लगेगा कि स्टॉक में 1, 2, 3, 4 दिन बाद भी कोई मूवमेंट नहीं आया, लेकिन अगर आपने सही इंडिकेटर का यूज किया है, जो आपने स्ट्रैटेजी सीखी पहले और दूसरी वीक में, उस पर वे स्टॉक खरे उतरते हैं तो आपको वेट करना है। कई बार जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो लोगों को बोर करने लगती है, तो वे जल्दी से जल्दी अपने स्टॉक को सेल या बाय करने लगते हैं, जो कि उनकी एक बहुत बड़ी भूल होती है। कई बार हो सकता है आपको 15 दिन 20 दिन तक वेट करना पड़े अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आपको वहाँ पर अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, और जो भी आपने स्टॉप लॉस सेट किया है या फिर टारगेट सेट किया है, जब तक वो अचीव नहीं होता है आपको अपने स्टॉक को सेल नहीं करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, डोंट यूज मैनी स्ट्रैटेजीज। कई सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि वह एक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, दूसरी स्ट्रैटेजी सीखते हैं, तीसरी स्ट्रैटेजी सीखते हैं, और कई सारी स्ट्रैटेजी सीखने के बाद वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करें। आपको एक स्ट्रैटेजी सीखनी है। एक स्ट्रैटेजी पर 1 से 2 महीने काम करने के बाद आप नई स्ट्रैटेजी भी सीख सकते हो, लेकिन कम से कम आपको एक स्ट्रैटेजी को 1 से 2 महीने का टाइम देना है, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो।
तो इस वीडियो में हमने बात की स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, उसे कैसे किया जाता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर और किस तरीके से आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाले बेल आइकन को जरूर से हिट करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।